तहे दिल से बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। टॉप 45 टॉपिक के लगभग 400 क्वेश्चन, हो सकता है 450 भी बन जाएं, क्योंकि कुछ टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं मैंने, ये सोचते हुए कि चलो सारे ही करा देता हूं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इस टॉपिक को लेके आए हैं हम। इस वीडियो के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट के एसी सर्किट्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉप हाई प्रायोरिटी जो 5 टॉपिक लिखे थे मैंने 45 टॉपिक्स में, वो टॉप हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में से है। क्विकली इसका मैंने हम 2-4 मिनट के अंदर पहले फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगा, फिर आपको 12-14 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा इन्हीं फॉर्मूलों पे, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, एक टॉपिक आ जाता है हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली, इंडक्टर ओनली, ठीक है। रेजिस्टर में करंट का फॉर्मूला ई नॉट बाय आर, कैपेसिटर अच्छा वोल्टेज एंड करंट रेजिस्टर में सेम फेज में, इसमें फेजर डायग्राम ये हो गया। करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों एंगल ओमेगा टी सेम फेज। रजिस्टर ओनली में एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस होती है। कैपेसिटर ओनली के अंदर वोल्टेज है ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट लीड करता है पाई बाय 2 से, तो आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर एवरेज पावर की वैल्यू 0 होती है। इंडक्टर ओनली में वोल्टेज लीड करती है पाई बाय 2 से, फेजर ये रहा, करंट होता है 90 पीछे, एवरेज पावर डिसिपेटेड। प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर में बच्चों 0 होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आइए इसके बाद इनके ग्राफ्स देख लेते हैं। सबकी वोल्टेज का ग्राफ साइन कर्व है, क्योंकि सब में हमने बाय डिफॉल्ट वोल्टेज को साइन कर्व लिया है। इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में सेम ग्राफ बनेगा। पीला वाला ग्राफ वोल्टेज का, हरा वाला ग्राफ करंट का, लाल वाला ग्राफ पावर का। रेजिस्टर ओनली में पावर पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कैपेसिटर ओनली में वोल्टेज साइन ओमेगा टी, करंट कॉस ओमेगा टी, और एवरेज और पावर इंस्टेंटेनियस ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। तो अगर आप पावर का एवरेज देखेंगे कंप्लीट साइकिल में, तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 आ जाएगा। इंडक्टर ओनली के केस में वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पर वोल्टेज 90 पीछे है तो करंट 90 पीछे, तो करंट वोल्टेज 90 आगे, सॉरी इंडक्टर में वोल्टेज 90 आगे तो करंट 90 पीछे, तो करंट हो जाएगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस पावर माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। एवरेज यहां भी 0 आएगा, खाई पहाड़ मिला के 0 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आइए अब आ जाता है सीरीज एलसीआर सर्किट। उसमें मैंने एलआर और आरसी नहीं कराऊंगा, क्योंकि सीरीज एलसीआर में अगर आप देखें तो तीनों में करंट सेम होगा, क्योंकि सीरीज में है। रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में, इंडक्टर में वोल्टेज 90 आगे, कैपेसिटर में वोल्टेज 90 पीछे। फेजर बनाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। नेट वोल्टेज निकालेंगे तो अंडर रूट वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर। यहां पर याद रखिए एक बड़ा ही पॉपुलर थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर क्या एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा आ सकता है? तो आंसर है हाँ, आ सकता है, क्योंकि यहां पर वोल्टेजेस सेम फेज में नहीं है, तो उन्हें एल्जेब्रिकली ऐड नहीं किया जाता, उन्हें वेक्टोरियली ऐड किया जाता है, ठीक है, राइट। उसके बाद वी अपॉन आई को इंपीडेंस कहते हैं। वीएल अगर वीसी से बड़ा है तो यहां पर tan फाई वीएल माइनस वीसी बाई वी आर, एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आ गया। पावर फैक्टर कॉस फाई होता है आर बाई जेड, करंट होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। फाई की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए एलआर और आरसी सर्किट, ये एलआर और आरसी सर्किट अलग है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला आरसी सर्किट होता था डीसी सप्लाई के साथ। एलआर सर्किट ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन सीरीज, एलआर सर्किट ईएमआई चैप्टर के अंदर वो डीसी सप्लाई के साथ होता है, ये एसी सप्लाई के साथ है, अंतर है इसमें। तो अगर आपको एलआर सर्किट आ जाए तो जो भी फॉर्मूले हैं उसके अंदर वीसी और एक्सी 0 पुट कर दीजिएगा, सारे फॉर्मूले एलआर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर आरसी सर्किट आ जाए तो उसमें आप एक्सएल और वीएल 0 पुट कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आरसी सर्किट के लिए आ जाएगा बच्चों। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वीएल और वीसी जब बराबर हो जाता है तब हम बोलते हैं रेजोनेंस हो गया है। वीएल वीसी बराबर हो जाता है, एक्सएल एक्ससी बराबर हो जाता है, tan फाई 0 हो जाता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो जाते हैं रेजोनेंस पे, एवरेज पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम हो जाती है, और सर्किट एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है रेजोनेंस पे। रेजोनेंस के दौरान Z की वैल्यू मिनिमम होती है और R के बराबर होती है, और पावर फैक्टर 1 होता है रेजोनेंस के दौरान। करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ इस प्रकार से होता है, और इंपीडेंस वर्सेस अगर ओमेगा का ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से होता है। रेजोनेंस पे जाकर के इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। आई होप आप बच्चों को समझ गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर प्रैक्टिस। एसी सर्किट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉप हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में से टॉप 5 टॉपिक में एसी सर्किट्स आता है हमारा। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आइए बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एसी सर्किट्स एंड पावर इन एसी सर्किट्स, इसमें आपको सारे वैरायटी के सवाल मिल जाएंगे। आरएमएस वैल्यू पे भी सवाल मिल जाएगा, एलसीआर पे सवाल मिल जाएगा आपको, बल्ब की ब्राइटनेस वाले सवाल मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और हर तरह के सवाल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट यहाँ से। ये जेईई मेन के पीवाईक्यू भी हैं।
तो देखिए एक इंडक्टर है रिएक्टेंस, एक इंडक्टर का रिएक्टेंस है 100 ओम, ठीक है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस है 50 ओम और एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है आपका 50 ओम, ठीक है। क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज, एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट क्या होगा। तो सबसे पहले आप इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालिए, वो होगा आपका XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। XL कितना है, इंडक्टर है 100 ओम का, XC भी 50 है और मुझे लग रहा है R भी आपका 50 ही है, तो यह आ जाएगा आपका इम्पीडेंस 50√2, सही है बच्चों। और जो आपको वोल्टेज दे रखी होती है वो हमेशा RMS दे रखी होती है, जब तक कि अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो RMS होती है। अच्छा तो IRMS क्या होगा, वोल्टेज की RMS वैल्यू अपॉन इम्पीडेंस विच इज़ 50√2, तो ये आ गया आपका 1/5√2। अब आपका cos फाई क्या होगा, cos फाई होता है R/Z, R अपॉन Z कितना है, Z है आपका 50√2, तो यहाँ से आपका cos फाई भी आ गया। अब आप जानते हैं कि सीरीज LCR अगर दे रखा है तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ERMS, आपके पास है ERMS की वैल्यू, IRMS की वैल्यू भी है आपके पास, cos फाई की वैल्यू भी है आपके पास, ठीक है बच्चों। तो ERMS कितना है, ये है 10, हाँ ठीक है। IRMS कितना है 1/5√2 और cos फाई भी आपका 1/√2 वॉट आंसर रहेगा बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए ये अच्छा सवाल है, आपको साथ में एक डीसी करंट दे दिया गया और एक एसी करंट दे दिया और बोला गया आरएमएस वैल्यू निकालिए। मैं आपको इसका सुपर से भी ऊपर शॉर्टकट बताने वाला हूं, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए यहां पर ना फॉर्मेट क्या होता है, अगर आपको दे रखा है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी या जो भी, अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो इसका शॉर्टकट होता है अंडर रूट में अगर सिर्फ ये वाला होता तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती, I1/√2, तो उसका स्क्वायर ले लीजिए। इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती, I2/√2, तो उसका स्क्वायर ले लीजिए। और अगर इसमें आपने कोई डायरेक्ट करंट भी ऐड कर दिया I3, तो डायरेक्ट करंट की वही आरएमएस वैल्यू होती है, वही एवरेज वैल्यू होती है। डायरेक्ट करंट को एज इट इज उसका स्क्वायर ऐड कर लीजिए। तो ये सुपर तरीका है बच्चों, सुपर तरीका आरएमएस वैल्यू निकालने का। तो यहाँ पर जो आपको एसी वाला पार्ट दे रखा है उसका बाय√2 करना है, तो 10/√2 ले लीजिए आप, 10/√2 का स्क्वायर ले लीजिए। और जो ये डायरेक्ट करंट वाला पार्ट है उसका सीधे आप 5√2 का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 5√2 का स्क्वायर 50 50 100, रूट के अंदर 100, आंसर रहेगा 10 एम्पियर बच्चों। ब्यूटीफुल तरीका और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं आरएमएस वैल्यू का क्वेश्चन, है ना। तो ये देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया इसका शॉर्टकट, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें एक तरीका होता है कि आप पहले साइन कॉस का फॉर्मूला लगा के एक सिंगल साइन फंक्शन बनाएं, इसका सीधे शॉर्टकट लगाइए। अगर एसी वाला पार्ट आ जाए ना, तो इसमें साइन कॉस वाला पार्ट, तो जो भी पीक वैल्यू है IA/√2 उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसकी भी आरएमएस वैल्यू IB/√2 होगी, उसका स्क्वायर कर दीजिए। मुझे लग रहा है रूट के अंदर IA² प्लस IB²/2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बालकों, देखिए आगे अगला सवाल। इन अ सीरीज LCR सर्किट, रजिस्टर आपका है 300 ओम का, ज्यादा आसान हो गया तो कैलकुलेशन आपके हिस्से की छोड़ दूंगा। कैपेसिटेंस आपका 25 नैनो फैरेड है और इंडक्टर आपका 100 मिली हेनरी है, इंडक्टर आपका 100 मिली हेनरी है, ठीक है। आर यूज्ड फॉर द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, का मैक्सिमम करंट के लिए यूज करा गया, यानी इंपीडेंस मिनिमम होगा, ठीक है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्सेज, इसका मतलब रेजोनेंस की कंडीशन है। ऐसा तभी होगा जब XL XC बराबर हो मैक्सिमम करंट, ω/L 1/ωc हो, तो ओमेगा आपका √1/√ऑफ LC होता है बच्चों, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा। इंडक्टेंस कितना है 100 मिली हेनरी यानी 0.1 हेनरी, और कैपेसिटेंस है आपका 25 × 10⁻⁻⁹, तो ये आ जाएगा आपका 25 का रूट के बाहर लेंगे 5 और ये 10⁻⁻5 आ जाएगा बच्चों, रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा जो भी आ रही है, ठीक है, काफी आसान है। क्वेश्चन है अगला बच्चों, अ बल्ब अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन एसी सप्लाई, ठीक है। आपने एक बल्ब को हम रजिस्टर मान रहे हैं और एक कैपेसिटर को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया एसी सप्लाई के अक्रॉस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपने अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होता है, अंडर रूट में आरसी सर्किट के लिए XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो क्या होता है,
कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है तो XC होता है 1/ωc, तो XC कम हो जाता है, XC कम हो जाता है तो सर्किट का इंपीडेंस कम हो जाता है, इंपीडेंस कम होता है तो सर्किट में करंट बढ़ जाता है, और अगर सर्किट में करंट बढ़ेगा तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी बच्चों। आइए और देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। लिस्ट को मैच करना है, ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट सेम फेज में, तो A मैचेस विद 2, नहीं प्योरली कैपेसिटिव लिखा है, सॉरी। तो प्योरली कैपेसिटिव में करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो ये प्योरली कैपेसिटिव A मैचेस विद 1, ठीक है। तो A 1 से मैच हो रहा है। चलिए उसके बाद बस एक B को रहने देते हैं, C और D में ही देखना है बस जो है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए LCR सीरीज सर्किट D वाला, तो अगर इंडक्टेंस डोमिनेटेड है तो D का 3 होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज लीड दी करंट बाय I, अगर इंडक्टेंस डोमिनेटेड है तो D मैचेस विद 3 होना चाहिए। तो A1 D3, A1 D3 ये ऑप्शन आ गया बच्चों, B ऑप्शन करेक्ट आ गया आपका, ठीक है। चलिए आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, इन सीरीज LCR सर्किट द कैपेसिटेंस चेंज फ्रॉम C से 4C। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सेम रखने के लिए ओमेगा आपका 1/√LC होता है, ठीक है। तो ओमेगा डैश आपका, आपने कैपेसिटेंस को 4 टाइम्स कर दिया तो इंडक्टेंस कितना चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा और ओमेगा डैश को आप इक्वेट कर दीजिए, 1/√LC 1/√L डैश इंटू 4C, स्क्वायरिंग करिए तो LC इज इक्वल टू L डैश इंटू 4C। यहाँ से आपका नया इंडक्टेंस L/4 हो जाना चाहिए। तो रिड्यूस बाय 1/4 नहीं, रिड्यूस्ड बाय तो नहीं होना चाहिए, रिड्यूस्ड टू L/4 हो जाना चाहिए ना, L/4 कर दिया उसे, ठीक है। या रिड्यूस की गई वाला है ऑप्शन, सॉरी रिड्यूस बाय 3/4L, क्योंकि नई वैल्यू 1/4L हो जानी चाहिए, तो रिड्यूस बाय 3L/4 है ना, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। एक AC सर्किट है, उसमें आपको वोल्टेज गिवन है 100, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है आपकी 100, पीक वैल्यू ऑफ करंट भी 100 है, वाह अच्छा प्रिंटिंग एरर लग रहा है वैसे तो मुझे, अच्छा मिली एम्पियर है, 100 मिली एम्पियर मतलब 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। कॉस फाई कितना है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, तो कॉस फाई है आपका cos π/3 जो कि आपका है 1/2। तब आपको एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर क्या होगी आपकी ERMS IRMS मल्टीप्लाइड बाय cos फाई, तो 100/√2 0.1/√2 cos फाई 1/2, तो ये आ गया 10/4, तो ये 2.5 वॉट आ रहा है मेरे हिसाब से, तो है ना बच्चों, एक बार चेक कर लीजिएगा, 2.5/4 2.5 वॉट आ रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आइए देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन रह गए, 2 3 4 और 5 क्वेश्चन रह गए हमारे इस टाइप के। देख लीजिए इसी के एक बार लपेट लेते हैं पांचों क्वेश्चन हम, ठीक है बालकों, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट RMS वैल्यू ऑफ करंट बताना है आपको, ठीक है। तो पहले आपको इंपिडेंस निकालना पड़ेगा सबसे पहले, XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो इंपिडेंस आ रहेगा आपका 100√2। तो IRMS क्या होगा आपका, ERMS डिवाइडेड बाय Z, ERMS है आपकी 200 है, 200√2 नहीं 200√2 ये RMS ही गिवन है यहाँ पर, VRMS 200√2 ही गिवन है, अपॉन Z हो गया आपका 100√2, तो ये तो सिर्फ 2 एम्पियर आ गया बच्चों, बहुत आसान पार्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देख रहे हैं आप जेई मेन में भी आसान सवाल आ जाते हैं, ठीक है, और लेकिन हर वैरायटी कवर होती है जेई मेन के अंदर। तो देखिए अब अगला सवाल है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट एम्पलीट्यूड इन अ सीरीज LCR सर्किट 1/√2 टाइम्स हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एक बार नीट में भी आया हुआ है ये कहानी। तो देखिए जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0 है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0 है, और कब है, जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है, ठीक है बच्चों। अब करंट की मैक्सिमम वैल्यू को हमने I0/√2 ले लिया, जब मान लीजिए पहली फ्रीक्वेंसी ω1 है और दूसरी फ्रीक्वेंसी आपकी ω2 है, ठीक है, यही गिवन है, हाँ गिवन है। इसको आप डेल्टा ओमेगा कहते हैं, इसको भी आप डेल्टा ओमेगा कहते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है
वैसे भी चलिए जो ये 2 डेल्टा ओमेगा है ना आपका, 2 डेल्टा ओमेगा, देखिए मैं बताता हूँ, क्वालिटी फैक्टर आपका होता है ओमेगा आर बाई 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है बच्चों, सही बात है। और ये ना क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला भी होता है, ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर, है ना। तो यहाँ से हम काटा पीटी करें अगर, तो ये कट गया, तो 2 डेल्टा ओमेगा हमारा आर बाय एल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली आर बाय एल होगा। ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस 2 डेल्टा ओमेगा होगा और वो आर बाय एल होगा। तो 2 डेल्टा ओमेगा क्या है, 232 में से 212 माइनस किया तो 20 आ गया, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 5 है, आपको इंडक्टेंस ही निकालना है ना बच्चों। तो यहाँ से इंडक्टेंस आपका 1/4 हेनरी आ रहा है मेरे हिसाब से। तो ठीक है बच्चों, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आया है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस जो है वो आर बाय एल होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, सीरीज एलसीआर सर्किट में एक्सएल आर के बराबर है और पावर फैक्टर P1 है। अच्छा, एलआर सर्किट है तो पावर फैक्टर होता है क्या है, आर बाय जेड। जेड क्या होगा, अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स ही नहीं है तो पावर फैक्टर तो यहाँ से 1/√2 हो गया। व्हेन कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस सी सच दैट एक्सएल एक्सी बराबर है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्सएल एक्सी बराबर है तो पावर फैक्टर तो फिक्स है कि 1 हो जाएगा। तो P1 और P2 का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 1/√2 ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आइए बच्चों एक और सवाल देखते हैं। आपसे बोल रहे हैं कि इफेक्टिव करंट क्या होगा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो एक्सी क्या होता है आपका, 1/ओमेगा सी होता है। जब आपका ओमेगा इन्फिनिटी अप्रोच करेगा ना तो एक्सी आपका 0 अप्रोच करेगा, और एक्सएल आपका ओमेगा एल होता है। तो अगर ओमेगा इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो आपका एक्सएल भी इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। तो आप सर्किट को आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस 8 ओम बिल्कुल सही है, कैपेसिटर को 0 कर दीजिए, ये 1 हो गया। यहाँ भी कैपेसिटर को आप सिर्फ तार बना दीजिए और इंडक्टर को इनफाइनाइट बना दीजिए। इंडक्टर को आप इनफाइनाइट बना दीजिए, तोड़ दीजिए। फिर कैपेसिटर को 0 बना दीजिए, ये 4 ओम। कैपेसिटर को 0 बना दीजिए, ये 4 ओम। ठीक है, कैपेसिटर को 0 बना दीजिए, इंडक्टर को तोड़ दीजिए, इंडक्टर के सर्किट को तोड़ दीजिए, कैपेसिटर को 0 बना दीजिए, ये 2 ओम। ठीक है बच्चों, अब आपको इसका क्या निकालना है। देखिए रेजिस्टेंसेज आपने रहने दिए, रेजिस्टेंसेज आपने सारे रहने दिए, 8 ओम 2 ओम। कैपेसिटर को 0 रेजिस्टेंस का वायर बना दिया, इंडक्टर को इनफाइनाइट बना दिया। ठीक ही लग रहा है मुझे, इंडक्टर इनफाइनाइट हो गया, इंडक्टर इनफाइनाइट हो गया, कैपेसिटर 0 0 0, कैपेसिटर सिर्फ तार हो गए। तो देखिए ये तो हट ही गया यहाँ से, ये तो हट ही गया यहाँ से ना, ये 1 ओम है, ये भी हट ही गया यहाँ से। ठीक है, ये 1 ओम और ये आपका 2 ओम है, सही लग रहा है। हाँ, 4 और 4 पैरेलल में 2 ओम हो गए, तो ये 1 ओम, ये आपका 2 ओम और लास्ट में फिर 2 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ से बच्चों आपका 5 ओम आ रहा है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ऐसा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है नीट और जेईई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, करंट पूछ रहा है, सॉरी, रेजिस्टेंस तो हमने निकाल दिया, तो करंट क्या होगा, करंट होगा V/R, 220/5 यानी 44 एम्पियर होगा करंट। करंट पूछा है बच्चों, रेजिस्टेंस नहीं पूछा, मैंने पढ़ा ही नहीं था, मेरे को लगा जेड पूछा है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे, कोई नहीं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या है हमारा, हमें कह रहे हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का लैंप एसी सोर्स है कनेक्टेड टू आपने एक लैंप में कनेक्ट किया 25 वोल्ट 5 वॉट। अब एक रजिस्टर आर लगा रखा है, लैंप को पीक ब्राइटनेस पे रन करना है, तो मैं लैंप को मैक्सिमम करंट मिलना चाहिए, वोल्टेज इनटू करंट। तो 5 वॉट वोल्टेज है, 25 इंटू करंट, तो यहाँ से करंट की वैल्यू 1/5 एम्पियर आ गई, और इसको मिलनी भी कितनी चाहिए, फिर 25 वोल्ट ही मिलनी चाहिए। तो रजिस्टर को कितना मिलेगा, 195 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, रजिस्टर कितना हो जाएगा, करंट तो आपको पता ही लग गया है, तो V = IR रजिस्टर के लिए, है ना। V कितना है 195, करंट कितना है 1/5, रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो 1000 में से 25 कम, 975 ओम आंसर रहेगा। आर ही तो निकालना था, ठीक है, मैंने पढ़ लिया बच्चों, 975 ओम ही निकालना था। क्वेश्चन ये था कि आपको लैंप को पीक ब्राइटनेस पे अगर रन करना है तो इससे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और इसको अपनी जो वोल्टेज मिल रही है वही मिलनी चाहिए, बची वोल्टेज रजिस्टर को मिलेगी। तो बस फिर V = IR रजिस्टर के लगा दिया बच्चों मैंने। आई होप आपको समझ आया होगा। तो AC सर्किट का टॉपिक यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है।